हमारे देश में एक बार नोटबंदी की गई जिसमें 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया और बताया गया इससे आतंकवादी संगठन और माओवादी संगठन को गहरा आघात पहुंचेगा और निश्चित ही तौर पर संगठन कमज़ोर होगा। समय बीतता गया और अपराधियों ने 2000 के नए नोटों के भी जाली नोट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक बार फिर से देश में 2000 के जाली नोट या तो दबा दिए गए या जाली नोट खपत में आ गए। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से फैसला किया कि क्यों न इन 2000 के नोटों को एक बार फिर से बंद कर दिया जाए। फैसला ले लिया गया और तारीख भी तय कर दी गई कि आपके पास जो 2000 के नोट हैं आप उन्हें बैंकों में जमा कर दें, अन्यथा अब ये किसी के काम के नहीं रह जाएंगे। ऐसे में बस्तर जो कि माओवाद से ग्रसित है और माओवादियों की करोड़ों रुपए की लेवी वसूली है, तो माओवादियों की भी चिंता बढ़ी कि उनके पास लेवी वसूली के तौर पर 2-2 हज़ार रुपये के जो लाखों रुपए या करोड़ों रुपए के नोट रखे हुए हैं उन्हें किस तरह से खपाया जाए। पुलिस की भी नज़र इस पर ही थी और पुलिस लगातार बस्तर में इसी फिराक में है कि किसी भी तरह से माओवादी जब अपने 2000 के नोटों को बैंकों में जमा कराने की कोशिश करेंगे या बाज़ारों में खपाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उसी दौरान पकड़ लिया जाए। इस पर एक फिर से कामयाबी का दावा बस्तर पुलिस ने किया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बस्तर पुलिस ने आज एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट जारी करते हुए उन्होंने बताया कि माओवादियों के 10 लाख रुपए उन्होंने बरामद किए हैं बीजापुर क्षेत्र से, और उसको लेकर उन्होंने बताया कि 2-2 हज़ार रुपये की 5 गड्डियाँ बरामद की गई हैं एक व्यक्ति से, जिसे माओवादियों का बताया जा रहा है। उन्होंने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि माओवादियों का ये 10 लाख रुपए है जो कि मुखबिर की सूचना के आधार पर उन्होंने एक बंदे से या एक व्यक्ति से बरामद किया है। माओवादी संगठन के उपयोग के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए इस पैसे का उपयोग किया जा रहा था, जिसे कोतवाली पुलिस ने अपने क्षेत्र में कार्रवाई की है। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि 16/6/2023 को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित माओवादी पार्टी की गंगालूर एरिया कमेटी द्वारा 2000 रुपये के नोट जो कि 10 लाख रुपए के रूप में है 5 गड्डी में और गंगालूर क्षेत्र के कुछ लोगों को माओवादी पार्टी के द्वारा उपयोग हेतु ट्रैक्टर खरीदने के लिए बीजापुर के मुख्यालय में भेजा गया है। इस सूचना के आधार पर कोतवाली टीम ने एक पार्टी गठित की और बीजापुर शहर के अलग अलग जो ट्रैक्टर के शोरूम हैं वहां पर उनके द्वारा दबिश दी गई। तभी एक ट्रैक्टर के शोरूम में उन्हें जिस तरह का हुलिया मुखबिर के द्वारा बताया गया था, उसी हुलिये का एक व्यक्ति मिला जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जब पुलिस को देखकर भागने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम दिनेश ताती बताया। उनके पिता का नाम मासा और उम्र 23 वर्ष, जो कि पालनार थाना गंगालूर क्षेत्र के रहने वाले हैं, ऐसा उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ ताती ने बताया कि वो एक NGO से जुड़े हुए हैं और पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ जो सवाल उनसे जो सवाल जवाब किया तो वो सवाल जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया उससे पुलिस संतोषप्रद नहीं थी और उसको लेकर उन्होंने जो ताती हैं उनके बैग की तलाशी ली। जब बैग की तलाशी ली तो वहाँ से उन्हें 2-2 हज़ार रुपये के 10 लाख, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, मिले। 2000 रुपये के नोट थे और साथ ही साथ उनके बैग से 80 नग माओवादियों का पर्चा भी बरामद हुआ। बरामद रुपयों के संबंध में पूछताछ करने पर संदिग्ध ने बताया कि 6 लाख रुपये मुन्ना हेमला पालनार जनताना सरकार अध्यक्ष द्वारा दिया गया। पालनार क्षेत्र में जो जनताना सरकार का जो अध्यक्ष है माओवादियों का, मुन्ना हेमला, उसने 6 लाख रुपये दिए हैं, जो मुन्ना हेमला को गंगालूर एरिया कमेटी इंचार्ज दिनेश मोडियम से मिला था, तथा 2 लाख रुपये शांति पुनेम जो कि ACM गंगालूर एरिया कमेटी का है, और 2 लाख रुपये पंड्रू पोटाम जो कि ACM है गंगालूर एरिया मिलिशिया कमांडर इन चीफ द्वारा उसे दिया गया। मतलब 3 माओवादियों के द्वारा, एक के द्वारा 6 लाख, एक के द्वारा 2 लाख और एक के द्वारा 2 लाख, ऐसे करके 10 लाख रुपए इनको दे दिया गया, जो आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जो संदेही हैं। 2000 रुपये के नोट प्रचलन से बाहर होने से लेवी वसूली की रकम को ट्रैक्टर खरीद कर खपाने की कोशिश माओवादियों के द्वारा की जा रही है, ऐसा दावा बीजापुर की पुलिस ने किया है। प्रकरण में थाना कोतवाली बीजापुर में छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण के आरोपी दिनेश ताती, पिता मासा, उम्र 23 वर्ष, निवासी पालनार गंगालूर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2000 रुपये के नोट और 5 गड्डी समेत 100 नोट जो कि 10 लाख रुपए होते हैं कुल, और 80 नग माओवादी पर्चा एवं जिला सहकारी केंद्र बैंक शाखा बीजापुर का पासबुक प्रकरण में जब्त किया गया है। प्रकरण में थाना बीजापुर द्वारा वैधानिक कार्यवाही कर उस
आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया 10 लाख रुपए बरामद किया है। बीते दिनों इसी तरह से दंतेवाड़ा में, यदि आपको याद हो तो पुलिस ने दावा किया था कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 2 कुकर और बैनर पोस्टर के अलावा 1 लाख रुपए बरामद किए गए थे। इसके पहले बीजापुर में ही मूलवासी बचाव मंच के उपाध्यक्ष गजेंद्र को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से लगभग 6 लाख रुपए बरामद करने की बात पुलिस ने की थी। हालांकि गजेंद्र ने भी इस बात को कैमरे में मीडिया के सामने स्वीकार किया था। अब आते हैं इस खबर पर जिसमें ताती को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, और यदि वाकई में ये पैसे माओवादियों के हैं तो माओवादियों को आर्थिक तौर पर एक बड़ा नुकसान हुआ है, और लगातार ये तीसरी बार हुआ है। लेकिन इस पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो कि मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि इसका जवाब पुलिस ने नहीं दिया है कि आप ही सोचिए, यदि आपको माओवादी 10 लाख रुपए दें और बताएं कि जाकर आप इससे ट्रैक्टर खरीद लीजिए, तो आप बीजापुर के मुख्यालय में आएंगे ट्रैक्टर के शोरूम में, तो आप अपने बैग में 80 नग माओवादियों का पर्चा लेकर क्यों आएंगे? वो भी तब जब आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि पुलिस इस वक्त बहुत ही पैनी निगाह रखे हुए है हर उस संदिग्ध व्यक्ति पर या हर उस व्यक्ति पर जो अंदरूनी इलाकों से आता जाता है शहर की ओर। उसके पास अगर 2-2 हज़ार रुपये के नोट हैं तो निश्चित ही तौर पर पुलिस की मुखबिरी इतनी सटीक है कि वो उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। चलिए, आपके पास 10 लाख रुपए बरामद कर भी लिए गए तो आप फंसने के लिए माओवादी का पर्चा लेकर बीजापुर मुख्यालय में ट्रैक्टर के शोरूम में क्या करेंगे? क्या शहर में आप माओवादियों का पर्चा चिपकाएंगे? तो माओवादियों का पर्चा किस तरह से बरामद हुआ? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? अब कहानी क्या है, मैं पुलिस की इस कार्रवाई पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सवाल तो मेरे मन में है। हो सकता है आपके मन में भी आए। मुझे लगा कि ये सवाल आपके मन में आए, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर उठाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर कहीं ऐसे लोगों को भी फंसा दे रही हो जो संदिग्ध हो सकता है उनके खिलाफ कोई मामला या सबूत ना मिल रहा हो, और ऐसे में उनके खिलाफ मामला बनाने के लिए इस तरह से उनके झोले में पर्चे रख दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये कहीं से भी मुझे तो तार्किक नहीं लगता कि माओवादियों का पैसा लेकर अगर कोई व्यक्ति ट्रैक्टर खरीदने शहर आएगा तो माओवादियों का 80 नग पर्चा भी अपने साथ शहर लेकर आएगा। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की है और उसके खिलाफ में मामला दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया है। और ये तीसरी कार्रवाई है बस्तर के दंतेवाड़ा और बीजापुर के मिलाकर जिसमें माओवादियों के पैसे को पुलिस ने बरामद करने का दावा किया है। दंतेवाड़ा में भी इसी तरह से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जिसे गिरफ्तार किया गया है उनके घर वालों ने भी बताया कि पुलिस ने उन्हें घर से उठाया था, लेकिन पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि कारली में उन्हें नई मोटरसाइकिल से जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अपने दावे हैं। अब पुलिस जब दावा करती है तो आप उसमें खिलाफत नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस सारी कार्रवाइयाँ बहुत हिसाब से करती है। माओवादियों के पास निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों रुपए 2-2 हज़ार के नोट के तौर पर होंगे, क्योंकि उनकी लेवी वसूली वाकई में बस्तर में करोड़ों रुपए में है और जिसे वो खपाने की जुगत में रहते हैं। लेकिन माओवादियों के द्वारा खपाए जा रहे नोट के चक्कर में कहीं पुलिस गलत कार्रवाई ना करे, उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ये आज की जानकारी थी और एक अहम मुद्दा, एक अहम सवाल था कि पुलिस ने जो बरामद पर्चे किए हों, पर्चे क्या वाकई में उसके झोले में थे या प्लांट किए गए। अगर आपको लगे कि ये सवाल जायज़ है तो इस सवाल को उठाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।